नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका शेरॉन परेरा आपका वापस से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने त्रिलोचन जी की कविता नवनिर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें हमने लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ इसमें लिखी हुई रचनाओं के बारे में जाना, कवि को सम्मानित किए हुए पुरस्कारों के बारे में जाना। त्रिलोचन जी हिंदी के नवनिर्माण कवियों में से एक माने जाते हैं। त्रिलोचन जी ने हमें चतुष्पदी छंद के साथ परिचित करवाया। चतुष्पदी आसान लगती है, लेकिन इसमें कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ होता है। जैसे हम कह सकते हैं, गागर में सागर भरा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने 3 चतुष्पदी के बारे में देखा। प्रथम चतुष्पदी में कवि ने हमें विश्वास और प्रेरणा से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हमें बताया है कि अगर हमारे ऊपर किसी का विश्वास रहे या अगर हम किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वह इंसान अपने जीवन में बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर सकता है, और इसलिए हमेशा हमें विश्वास रखना ज़रूरी है। विश्वास और प्रेरणा एक दूसरे के साथ अगर रहेंगे तो हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमें प्रेरणा देते हैं और उन्हें विश्वास है कि अगर दी हुई प्रेरणा सही रहेगी तो मेरा बच्चा जीवन में बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने हमें विश्वास और प्रेरणा से जोड़ा है। बाद में कवि हमें वास्तविकता के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं, हमें हमेशा अपनी वास्तविकता से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा हो, वो ज़मीन पर ज़रूर आएगा, और यही वास्तविकता है। इसलिए हमें वास्तविकता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तृतीय चतुष्पदी में कवि हमें संघर्ष के बारे में बताते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। अगर हम लोग जीवन में संघर्ष करेंगे तो अंधेरे से भरा हुआ रास्ता भी हमें प्रकाश की ओर लेके जाएगा और हम लोग सफलता की तरफ अपना मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें संघर्ष करना चाहिए। अभी हम चतुर्थ चतुष्पदी की तरफ जा रहे हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल का मतलब है शक्ति। हर एक इंसान के पास शक्ति होती है, लेकिन इंसान उस शक्ति का इस्तेमाल सही कार्य के लिए अगर करे तो उस शक्ति का कुछ तो सदुपयोग होता है। आज के दौर में देखा जाए तो इंसान अपने पास के बल का इस्तेमाल अपने अधिकार दूसरों के ऊपर लादने के लिए करता है। वह अपने बल का इस्तेमाल करके गरीबों का, कुपोषितों का शोषण करता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्यों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए होना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता, बल्कि वह किसी असहाय या पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करने के लिए होता है। आज के दौर में देखा जाए तो इंसान अपने बल का इस्तेमाल दूसरों को निचोड़ने के लिए करता है। अपने बल से दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए वह अपने बल का सहारा लेता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने पास जो बल है उसका इस्तेमाल पीड़ितों के लिए करो। कवि आगे यह भी बताना चाहते हैं कि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए वह कहते हैं, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है तो तुम सभी कमज़ोर लोगों के बल बनकर उनको न्याय दिलाने का काम करो, तभी तुम्हारे बल का सही अर्थ में सार्थक होगा। आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति सिर्फ
अपने लिए जीता है। मेरे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास जो पावर है, उसका इस्तेमाल मैं किस प्रकार दूसरों के लिए करूं या दूसरों से कुछ पाने के लिए करूं, इसके लिए वो सोचता है। जो भी व्यक्ति है वो यही सोचता है मैं किस प्रकार अपने बल का इस्तेमाल करके सबसे अमीर या सबसे बलवान बनूं, ताकि बाकी के लोग मेरे चरण तक या मेरे चरण स्पर्श कर सके, ऐसी उसकी धारणा रहती है। इसीलिए हमें कवि त्रिलोचन जी यह बताना चाहते हैं कि अपने बल का इस्तेमाल या अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करो, क्योंकि हम अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उस कार्य का जो भी कुछ फ़ायदा है वो गरीबों को मिलता है, और वो गरीब जो है उसकी वजह से अपने अंदर हमें अच्छी दुआएं देते हैं। आगे कवि कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। यह सत्य है। अगर व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाए तो उस रास्ते पर चलने के बाद वह कभी भी डरता नहीं है। उस रास्ते को चलते समय वह यह सोचता है मेरी मंजिल मुझे आगे दिख रही है। फिर मंजिल में आने वाली कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, वो उस मुसीबतों का डटकर सामना करता है। बच्चों, आप अभी 12वीं की एक परीक्षा देने वाले हो। आपको मालूम है कि आप कोरोना जैसी महामारी की वजह से अपनी पढ़ाई में आने वाली हर एक मुसीबतों का डट के सामना कर रहे हैं। आपके पास किताबें नहीं है, फिर भी आप लोग जहाँ जहाँ से जिस प्रकार मिल सके उस प्रकार से अपनी पढ़ाई को पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अलग अलग सब विषयों के बारे में, अलग अलग विषयों की जानकारी अलग अलग ऑनलाइन ट्रेनिंग के द्वारा ले रहे हैं। जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, जो भी ज्ञान आप ले रहे हो, एक दूसरे को बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार यह आपकी मंजिल है। आपको मालूम है कि मुझे 12वीं की परीक्षा देनी है, और उस परीक्षा को देने के लिए मेरे रास्ते में आने वाले हर एक मुसीबतों का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। और जो इंसान इसी प्रकार सामना करता है वही अपने जीवन में आगे जाता है। वही इंसान अपना एक इतिहास बनाकर रखता है। हम आपको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस प्रकार पढ़ाई करो, आप इस प्रकार आगे जाओ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो बच्चे इन हर एक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वह आगे चलकर अपनी सफलता को पाएंगे, और सफलता को पाने के बाद आप एक नया इतिहास रचाओगे। यहाँ पे कवि ने बताया है कि सिद्ध का मतलब है सफलता। आप लोगों को अगर जीवन में सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने रास्ते को खुद चलकर पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि आप लोग जीवन में सफलता पा सको। आगे की चतुष्पदी में कवि बताते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि कहते हैं कि जो इंसान प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार वाले रास्ते अपनाता है वह अपने जीवन में बहुत कुछ करता है। उनका मानना है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह हम लोगों ने हमेशा सुना है और ये सच भी है कि जो इंसान जैसा कार्य करता है वैसा उसे मिलता है। हम लोगों ने यह शास्त्रों में भी पढ़ा है कि अगर हम लोग अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे पास हमेशा अच्छा ही आएगा, और अगर हम लोग बुरा कार्य करेंगे तो हमारे पास हमेशा बुरा ही आएगा। कवि का कहना है कि आप हमेशा एक दूसरे से प्यार से बात करो। भले कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है तो भी अगर आप लोग प्यार से बात करेंगे
तो जिस इंसान को गुस्सा आया है वह अपने आप शांत हो जाएगा और आपको यह भी बताएगा कि उन्हें गुस्सा क्यों आया था। इसीलिए अगर आप लोग प्यार मोहब्बत से और अच्छा व्यवहार एक दूसरे से करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होगा। आपका जीवन हंसते गाते बीत जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, आप लोगों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए या फिर अपना जीवन आनंदमय बनाने के लिए सबके साथ प्यार से बात करनी है। फिर वो गरीब रहे, श्रीमंत रहे, गुस्सा आने वाला इंसान रहे या शांत इंसान रहे, जो भी है, अगर आप उनके साथ प्यार से बात करोगे तो आपका काम आसान और जल्दी भी हो जाएगा और आपको एक सुकून भी मिलेगा। एक कहानी बताती हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपने जीवन में किसी को कभी भी दुख नहीं देता था। वो अपना जीवन अच्छे से और प्यार से बिताता था। एक बार यह हो गया कि भगवान उसके सामने खड़े हो गए और भगवान ने उन्हें बोला कि हे मनुष्य, मैं आज तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आपके पास जो भी कुछ है सब कुछ मुझे दे दो। इस व्यक्ति ने बोला, जो भी है वो आपने ही दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि भगवान उसके पास उसका परिवार मांग रहे हैं। उस व्यक्ति ने बोला, आपको जो चाहिए वो ले लो। उस व्यक्ति को जब पता चला कि भगवान उसके पास से उसका एकलौता बेटा मांग रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने बोला, ये लड़का भी आप ही की तो देन है, आप ले लो। तभी भगवान प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें बताते हैं, हे मनुष्य, तेरे इस प्यार भरे और मोहब्बत भरे व्यवहार से मैं खुश हो गया हूँ और इसलिए मैं आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लोग प्यार से किसी के साथ बात करेंगे तो अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और यही बात हमें कवि त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।